इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्चर मीडिया के बारे में। कल्चर मीडिया की बात करें तो कल्चर मीडिया बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हम डायग्नोसिस करते हैं, जब हमें किसी माइक्रोब की पहचान करनी होती है या जब हमें किसी माइक्रोब की मॉर्फोलॉजी का पता लगाना होता है या जब कभी हमें एंटीजन बल्क में चाहिए तो हमें कल्चर मीडिया की आवश्यकता होती है। कल्चर मीडिया के ऊपर माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है। कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कल्चर मीडिया के अंदर वाटर होना चाहिए, एनर्जी का स्रोत होना चाहिए, कार्बन का स्रोत होना चाहिए, नाइट्रोजन का स्रोत होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, कुछ विटामिन्स होने चाहिए और इसके अलावे कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होने चाहिए। वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो एक प्रमुख कंपोनेंट है, प्रमुख हिस्सा है हर प्रकार के कल्चर मीडिया का। और वाटर जो है वो काफ़ी आवश्यक होता है क्योंकि वाटर के कारण कई बार पीएच को मेंटेन किया जाता है। वाटर के सहारे जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं कल्चर मीडिया के, उनको डिजॉल्व किया जाता है और कई बार इफ्लुएंट कंटामिनेशन जो होता है उसको भी कम करने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए भी हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी सोर्स के रूप में हमें कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है जिनका ऑक्सीडेशन माइक्रोब करे और उस ऑक्सीडेशन के सहारे जो एनर्जी गेन हो, जो एनर्जी प्राप्त हो, उसका इस्तेमाल करके वो माइक्रोब ग्रो कर सके। प्रमुख रूप से एनर्जी के स्रोत के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये वो प्रमुख एनर्जी सोर्स हैं जो कल्चर मीडिया के अंदर माइक्रोब्स को बेहतर तरीके से ग्रो करा सकते हैं। कार्बन का स्रोत भी होना चाहिए। कार्बन रिक्वायरमेंट भी कल्चर मीडिया के अंदर होती है जो नॉर्मली प्रोवाइड की जाती है सुक्रोज के द्वारा। सुक्रोज के लिए शुगर केन या शुगर बीट रूट के जो शुगर होते हैं उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ग्लूकोज के लिए कॉर्न शुगर, स्टार्च या सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोज के लिए हम मिल्क वे का इस्तेमाल करते हैं। फैट के लिए वेजिटेटिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और स्टार्च के लिए मेज ग्रेन्स या केरल्स या पोटैटोज या कैसवा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन की सोर्स भी काफ़ी आवश्यक होती है। माइक्रोब्स जनरली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी आवश्यक होता है। तो इनऑर्गेनिक सोर्स की बात करें तो अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट जो है वो इनऑर्गेनिक स्रोत हैं, जबकि ऑर्गेनिक में अमाइनो एसिड, प्रोटीन और यूरिया, ये सारे ऑर्गेनिक सोर्स हैं नाइट्रोजन के। कल्चर मीडिया की बात करें तो कंसिस्टेंसी के आधार पर दो प्रकार का कल्चर मीडिया होता है, सॉलिड और लिक्विड कल्चर मीडिया। सॉलिड मीडिया सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि उसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में अगार पाया जाता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है जो रेड एल्गी के सेल मेम्ब्रेन से प्राप्त किया जाता है। लिक्विड मीडिया वो होता है जिसमें अगार नहीं होता है और कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया, ये तीन प्रकार के कल्चर मीडिया होते हैं। सॉलिड मीडिया की बात करें तो किसी भी कल्चर मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए उसके टोटल कंस्टिट्यूएंट्स का 2% हमें अगार डालना होता है। सॉलिड मीडिया के ऊपर हमें किसी भी माइक्रोब की कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी, पिगमेंट या हीमोलिसिस यानी अल्फा, बीटा और गामा, तीन प्रकार की जो हीमोलिसिस है वो हमें देखने को मिलता है। सॉलिड मीडिया के उदाहरण हैं एलबी अगार यानी ल्यूरिया, बर्टनी अगार, न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, ये सारे सॉलिड मीडिया होते हैं। लिक्विड मीडिया के अंदर अगार नहीं होता है और इस पे हम ब्लड कल्चर कर सकते हैं या मिक्सचर ऑफ पैथोजेंस को आइसोलेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इसका एग्जाम्पल होता है। कुछ सेमी सॉलिड मीडिया होते हैं, यानी जब हम अगार की मात्रा 2% से घटा के 0.5 कर दें तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, जिसके ऊपर बैक्टीरियल मोटिलिटी आसानी से चेक की जा सकती है कि बैक्टीरिया मोटाइल है या नहीं है, क्योंकि फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पे दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें फ्लैजिला है वो मोटाइल और जिसमें नहीं होता है वो नॉन मोटाइल। तो ये मोटिलिटी हम सेमी सॉलिड मीडिया के द्वारा चेक करते हैं। स्पेशल मीडिया में कुछ इनरिच मीडिया होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन इनरिच्ड होता है, इनरिचमेंट मीडिया होता है, सेलेक्टिव मीडिया होता है जो किसी चुनिंदा बैक्टीरिया के लिए बना होता है, इंडिकेटर मीडिया वह मीडिया होता है जो अलग अलग प्रकार के माइक्रोब के ग्रोथ को इंडिकेट करता है, डिफरेंशियल मीडिया का मतलब होता है जहाँ पे हम किसी एक विशेष बायोकेमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे दो बैक्टीरिया के ग्रोथ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ शुगर मीडिया होते हैं कि जब स्पेसिमेन हमारे पास कम हो तो वहाँ पे हम माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाने के लिए शुगर मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ट्रांसपोर्ट मीडिया होते हैं जिससे माइक्रोब को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जब लैब दूर हो तब तो कलेक्शन सेंटर से ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया इस्तेमाल होता है।
सिंपल मीडिया को बेसिक मीडिया भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या ल्यूरिया बर्टनी मीडिया जो हैं ये सिंपल मीडिया होते हैं। इनके अंदर जैसे न्यूट्रिएंट की बात करें हम तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट और NaCl पाया जाता है। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर अगर हम 2% अगार डाल दें तो वो न्यूट्रिएंट अगार में बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स मीडिया यानी जिसके कंस्टिट्यूएंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर हम न्यूट्रिएंट अगार के अंदर किसी हॉर्स या सीप का ब्लड ऐड कर दें तो वो ब्लड अगार में बदल जाएगा। लेकिन ब्लड अगार एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है। सिंथेटिक या डिफाइंड मीडिया वह मीडिया जिसके कंस्टिट्यूएंट्स डिफाइन होते हैं उसे सिंथेटिक या डिफाइंड मीडिया कहते हैं। और इनरिच जिसमें ब्लड या दूसरे ग्रोथ फैक्टर डाला जाए वो इनरिच मीडिया है। सेलेक्टिव मीडिया वह मीडिया होता है जो किसी एक बैक्टीरिया के लिए सेलेक्टिव होता है, जो उसी बैक्टीरिया को ग्रो कराता है और बाकी दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। जैसे मैकोंकी एक सेलेक्टिव मीडिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। एल्जे मीडियम सेलेक्टिव मीडिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के लिए। विल्सन और ब्लेयर साल्मोनेला टाइफी के लिए एक सेलेक्टिव मीडिया है। और पोटेशियम टेलुराइट मीडिया जो है ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी जिससे डिप्थीरिया की बीमारी होती है उसके लिए एक सेलेक्टिव मीडिया है। सेलेक्टिव मीडिया हमेशा ही उसी चुनिंदा बैक्टीरिया के ग्रोथ को सपोर्ट करता है जिसके लिए वो सेलेक्टिव है, और बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। सेलेक्टिव बनाने के लिए एंटीबायोटिक इत्यादि का प्रयोग होता है। डिफरेंशियल मीडिया वह मीडिया होता है जहाँ पे हम 2 प्रकार के माइक्रोब के ग्रोथ को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे मैकोंकी एक मीडिया है जिसमें पेप्टोन, लैक्टोज और अगार पाया जाता है, और इसके आधार पे कि बैक्टीरिया 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक लैक्टोज को फर्मेंट करने वाले और एक लैक्टोज को नहीं फर्मेंट करने वाले। तो इस आधार पे लैक्टोज फर्मेंटर पिंक कॉलोनी बनाते हैं, जबकि जो लैक्टोज का फर्मेंटेशन नहीं करते हैं वो कलरलेस कॉलोनी बनाते हैं। तो इस आधार पे हम पहचान कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया की बात करें तो यह मीडिया सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वे ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जो ज़्यादा समय तक बॉडी से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वैसे स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल मीडिया की आवश्यकता होती है जिसको ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं। जैसे कि कैरी ब्लेयर मीडियम एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है, या स्टुअर्ट एंड अमाइज एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है। VR यानी वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडियम भी एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट मीडिया है जिसका इस्तेमाल डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी स्टडी में, एजुकेशन में ये आपका साथ देगा। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो और चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके।